हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। वो है 1857 के विद्रोह का स्वरूप और उससे संबंधित पुस्तकें। देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में तो डिटेल से हम अलग से पढ़ेंगे। आज हम केवल इसके स्वरूप और इसकी संबंधित पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। स्वरूप, जो इतिहासकार हुए हैं उनका मानना क्या था, कौन इसे सैनिक विद्रोह कहता है, किनका मानना था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, कुछ कहते थे कि ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कुछ इतिहासकार अंग्रेज इतिहासकार थे। सीले, के मालेसन, ट्रेवलियन और सर जॉन लॉरेंस। इनका मानना था कि ये एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह ये कहते हैं, और इन्हीं का समर्थन किया था जो भारतीय इतिहासकार हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय, हरिश्चंद्र मुखर्जी, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने भी इसे सैनिक विद्रोह ही माना। ये इम्पोर्टेंट है कि सर सैयद अहमद खां ने क्या कहा, सैनिक विद्रोह। और अपनी किस पुस्तक में कहा था, इनकी एक पुस्तक आई थी द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सर सैयद अहमद खां की 1857 के क्रांति से संबंधित पुस्तक कौन सी थी, तो वो थी द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857, जिसमें इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह माना। लेकिन इनका जो मालेसन, लॉरेंस, सीले का ये मत था कि यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह है, इसे गलत माना गया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि ये केवल एक सैनिकों द्वारा किया हुआ विद्रोह था, परंतु ऐसा नहीं है। हालांकि ये क्रांति शुरू जरूर हुई थी सैनिकों के द्वारा, लेकिन इसमें सभी सैनिक शामिल नहीं थे। बहुत से सैनिक तो ऐसे भी थे जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, तो इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना सही नहीं है। इसके अलावा कुछ ने माना है, कुछ अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे मुस्लिम विद्रोह माना। किसने? रॉबर्ट्स और श्रीमती कोपलैंड। इनका मानना था कि ये एक मुस्लिम विद्रोह है। मुस्लिम विद्रोह क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने से पहले भारत में मुस्लिम सत्ता ही स्थापित थी, और इसके जो हेड बने थे वो बहादुर शाह जफर थे, जो कि मुगल से संबंधित थे, अंतिम मुगल शासक थे। तो इन्होंने कहा कि ये एक मुस्लिम विद्रोह है, और इन्हीं का ही समर्थन किया है जे.बी. मालेसन। देखिए, ये मालेसन और ये मालेसन अलग अलग है। जी.बी. मालेसन, टेलर और जेम्स आउट्रम। लेकिन उन्होंने इसे केवल मुस्लिम विद्रोह नहीं माना। इनका मानना था कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही संयुक्त षड्यंत्र था। इसके अलावा जो एल आर रीस कौन थे? ये थे कंपनी के राजनीतिक गुप्त विभाग के सचिव। इनका मानना है कि ये ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध क्यों कहा? क्योंकि 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दी गई थी, और वे ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। और जब ये 1857 की क्रांति हुई, इसका जो तात्कालिक कारण क्या था, वो था कि सैनिकों ने जो चर्बी लगे कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके मन में ये भय था कि ये अंग्रेज यहाँ पर इनका भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इसलिए एल.आर. रीस ने ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध इसे बताया है। वहीं अगर हम बात करें सर जे के ई की, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। 1857 की क्रांति को बताया कि इसमें श्वेत अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध काले लोग जो भारतीय हैं उनका ये एक संघर्ष था। और जो टी.आर. होम्स है, टी.आर. होम्स, इनका क्या कहना था? देखिए, इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। इस पुस्तक में टी.आर. होम्स ने कहा कि ये क्रांति बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध थी। परसिवल स्पियर कौन है? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकार थे। इनका मानना है कि यह क्रांति प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था। जो पुराने तरीके से लड़े जाने वाला युद्ध है वो एक अंतिम प्रयास था। बेंजामिन डिजरेली,
इन्होंने क्या माना? बेंजामिन डिज़रेली कौन थे? ये इंग्लैंड में उस समय रूढ़िवादी दल के नेता थे, जो कि बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बने। इनका मानना, इन्होंने जब वहाँ की संसद में बहस हो रही थी, वहाँ इसे कहा कि ये क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह थी। इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना, न कि सिपाही विद्रोह। तो डिज़रेली ने कहा कि एक सिपाही विद्रोह न होकर ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वही अशोक मेहता का क्या मानना है? अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन। अपनी इस पुस्तक में अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं उनका मानना था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह ही था, लेकिन वीर दामोदर सावरकर, इन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना? तो वो थे वीर सावरकर। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, मैचिंग में आ जाता है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इन्हीं का समर्थन किया है पट्टाभी सीतारामैया ने। इन्होंने भी इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम ही माना। वहीं एसएन सेन की बात कर ले। एसएन सेन ने क्या माना है? इसे राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम माना है। एसएन सेन की पुस्तक का नाम क्या है? तो 1857। तो एसएन सेन कौन थे? इन्हें देखिए भारत की सरकार ने इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था और इनकी ये पुस्तक है 1857। याद रखना, ये इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, लेकिन केवल जिसमें 1857 आया है, केवल 1857 वो पुस्तक है एसएन सेन की। और इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें कोई राष्ट्रीयता नहीं थी। स्वतंत्रता के लिए तो ये संघर्ष किया गया था क्योंकि सभी आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन उनके अपने अपने हित थे, परंतु उसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। आरसी मजूमदार ने इसे क्या कहा है? आरसी मजूमदार की एक पुस्तक है जिसका नाम है द सिपोई म्यूटनिंग एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटनिंग एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहा कि यह विद्रोह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनका मानना है कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी संघर्ष हो चुका था। न ही इसमें पूर्ण राष्ट्रीयता थी और न ही ये स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, क्योंकि इससे पहले भी संघर्ष हो चुके थे, इसलिए प्रथम नहीं था। और राष्ट्रीयता क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसका स्वरूप अलग अलग रहा। अगर हम पंजाब और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर ये एक सैनिक विद्रोह था। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो वहाँ पर ये जन आंदोलन के रूप में था। तो इसका क्षेत्र के अनुसार अलग अलग स्वरूप रहा। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मजूमदार का कहना है, इसका जो राष्ट्रीय महत्व है वो दीर्घकालिक था। इसने इतना प्रभाव अपने जिस समय चल रहा था उस समय नहीं दिखाया जितना इसका प्रभाव आने वाले समय में रहा, क्योंकि इससे लोगों ने प्रेरणा ली, ये एक सबक लिया कि किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ना है। वहीं अगर हम एस.बी. चौधरी की बात करें, एस.बी. चौधरी की पुस्तक है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857-59। इनकी ये पुस्तक है एस.बी. चौधरी की सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857-59। इसमें इनका मानना था कि ये एक सामंतवादी प्रक्रिया है।
क्योंकि इन्होंने कहा कि ये सैनिक और असैनिक दो विद्रोह के रूप में देखा, क्योंकि इसमें केवल सैनिक ही नहीं थे, वे सामंत भी शामिल थे जो अंग्रेजों से परेशान थे। तो इन्होंने सामंतवादी प्रक्रिया कहा इसे। पीसी जोशी, जिनकी पुस्तक का नाम है रिबेलियन 1857, ए सिम्पोसियम, अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा, पीसी जोशी ने, कि यह राष्ट्रीय विद्रोह और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। राष्ट्रीय भी से माना है और कहा कि इसमें आम जनता भी शामिल थी। तो ये तो थे विभिन्न इतिहासकारों के मत, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने इसे क्या माना है। कोई इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह रहा था और कोई इसे सैनिक विद्रोह कह रहा था। यह एक सैनिक विद्रोह तो था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह तो था, लेकिन इसमें सैनिकों के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। तो वहीं अगर हम विपिन चंद्रा के बारे में बात करें, जो प्रमुख भारतीय इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो 1857 का विद्रोह था, वो जो विदेशी शासक थे, विदेशी सत्ता थी, उसे भगाने का एक पुराने ढंग से लड़ी गई लड़ाई थी, क्योंकि इसमें उन्होंने पुराना तरीका ही यूज किया। लेकिन अब उनका मानना था कि इसमें हार तो मिली, लेकिन साथ ही एक सबक भी मिला कि ये जो शासन करने वाले हैं, ये पुराने तरह के शासक नहीं हैं, ये नए तरह के शासक हैं और इनके साथ एक अलग तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो 1857 का विद्रोह है, इसने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इससे प्रेरणा मिली थी आगे आने वाली पीढ़ियों को। तो ये जो हमने पढ़ा, ये था विभिन्न इतिहासकारों का मत, किसने इसे क्या कहा, और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम भी यहाँ दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछी जाती है अशोक मेहता, वीर सावरकर, एस.एन. सेन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करनी ही होंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 1857 की क्रांति को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके प्रमुख कारण क्या थे और कहाँ पर, किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें वहाँ पर दबाया किसने है, उनसे संबंधित जो वहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।